गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं हम सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अनुपात और समानुपात का, रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज ये वाला हम लोग चैप्टर आज नया स्टार्ट हो रहा है। आज सबसे पहले आज इस पार्ट में हम सभी लोग बेसिक जानकारी कि अनुपात कितने प्रकार का हो सकता है और समानुपात कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम देखेंगे कि अनुपात कितने प्रकार का होता है और समानुपात, अनुपात क्या है और समानुपात किसे कहते हैं, क्योंकि ये जानकारी इसलिए भी बहुत जरूरी हमको जानना है। प्रश्न में कहीं पर दे देगा, मान लीजिए उसने कोई दूसरा अनुपात दे दिया, तो वहाँ पर हमको कौन सा अनुपात लगाना है। एक राशि अगर कहीं घटेगी तो फिर हमको दूसरी राशि बढ़ानी या घटानी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये जो अनुपात जब दिया जाता है प्रश्न में, उसके ऊपर ये आधारित होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास के अंत तक बने रहें। चलिए बिना देर किए हुए चल रहे हैं, देखते हैं प्रपोर्शन और रेशियो में हम क्या देखेंगे। आज समानुपात अनुपात में सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है अनुपात, रेशियो, क्योंकि हम पहले अनुपात जानेंगे फिर समानुपात। समझ गए? एकदम क्लियर है। तो अनुपात में क्या लिखा है, दो सजातीय राशियों के भाग पर, दो ऐसी सजातीय राशियां होंगी जिनके भाग पर आधारित संबंध को अनुपात कहते हैं। भाग का मतलब, अनुपात का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई चीज अगर लिखें तो अनुपात में होता क्या है कि कोई राशि होती है, जैसे यहाँ पर कोई राशि ऐसे लिखी है ए अनुपात बी में लिखी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बाबू? यहाँ से देखिए, ए बटे में बी, इस टाइप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा भाग के रूप में चीज आ गया। समझ गए एकदम। इसी प्रकार भाग पर आधारित संबंध को हम अनुपात कहते हैं। क्लियर है? जिससे यह पता चलता है कि एक राशि जो है दूसरी राशि की कितनी गुनी है। एक जो राशि है दूसरी राशि की कितनी गुनी है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर कोई एक प्रश्न यहाँ पर हमने लिया, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 4:8। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक राशि जो है, मान लीजिए 4 है, तो 8 का कई गुना है, 2 गुना है। 8 जो है 4 का कई गुना है, 4 नहीं, 4 तो 2 एक क्या है, कम है। 8 जो होगा एक राशि, कोई इनमें से एक ऐसी राशि, कोई भी एक राशि हो सकती है, एक राशि जो होगी वो दूसरी राशि के कई गुना होगी। मान लीजिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 8:4, इस टाइप में भी हम लिख सकते हैं। अनुपात अलग अलग आएगा, अनुपात मेरा क्या होगा, अलग अलग आएगा दोनों का। यहाँ पर यह है पहली राशि, पहली राशि दूसरी राशि की कई गुनी है, 2 गुनी। यहाँ पे, यहाँ नीचे हम क्या देख रहे हैं, पहली राशि दूसरी राशि की 2 गुनी, यहाँ पर दूसरी राशि पहली राशि की 2 गुनी। समझ गए? अब दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने बोला ये होता है ए, ये क्या होता है, पहला वाला होता है ए, तो ये दूसरा होता है बी। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए मतलब बी का मतलब हम क्या इसको लिख सकते हैं, 4 अनुपात में हम 8 लिखेंगे, तो 4 एकम 4 दूनी 8। अगर इसको अनुपात में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1:2, इसके रूप में ये लिखी जा सकती है राशि। समझ गए? इसी प्रकार अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं, ए ये होगा बी ये होगा, यानी ए ये है मेरा, बी ये है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 8/4। यहाँ से कटेगा 4 एकम 4 दूनी 8, इसको लिखोगे तो 2:1। यहाँ पर 1:2 आया था, यहाँ पर 2:1 आया है ना। ये बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा रेशियो। इसे ही हम रेशियो कहते हैं कि दो राशियों के जो संबंध जो होता है वो उनके जो भाग के ऊपर आधारित होता है, उसे हम अनुपात कहते हैं। उसमें ये भी पता चलता है कि एक जो राशि होगी वो दूसरी राशि के कितने गुना है और कितने गुना कम है। ये भी जैसे यहाँ पर है 4 है, ये 8, 4 जो है 8 का 2 गुना कम है, 2 गुना कम है, और 8 जो होगा 4 का 2 गुना, यानी पहली राशि 2 गुनी कम है और दूसरी राशि 2 गुनी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार में पहला क्या लिखा है यहाँ पर, ये पहला है, ये है मेरा पहला अनुपात, ये है मेरा पहला अनुपात। ठीक है, तो पहला अनुपात में हम क्या देख रहे हैं, अनुलोम अनुपात होता है एक। पहला अनुलोम अनुपात क्या होता है, लिखा, जब एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी भी राशि बढ़े या घटे, तब वहां पर हमारा क्या होगा, अनुलोम अनुपात होता है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि जब एक राशि हमारी बढ़ेगी या फिर घटने पर, जब एक राशि बढ़ेगी या घटेगी तो दूसरी राशि भी मेरा वही, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर कहा है कोई एक राशि है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दूरी बराबर 4 गुणे समय, क्या लिखा है यहाँ पर, चाल को बढ़ाने पर दूरी भी बढ़ेगी। अगर एक राशि में कोई दो राशियां हैं, उनमें से एक राशि को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी ऑटोमेटिक, वो अपने आप स्वयं बढ़ जाती है। समझ गए?
अगर एक राशि वहां पर घटेगी, मान लीजिए दूसरी राशि को तुमने घटाया, पहली राशि को नहीं घटाया है, तो जो पहली राशि को घटाया नहीं है, परंतु वो दूसरी राशि को घटाने के बावजूद वो पहली राशि जो है वो अपने आप स्वयं घटती चली जाएगी। ठीक है, क्यों डेफिनेशन में क्या कह रहा है परिभाषा में, एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि बढ़ेगी, बढ़े या घटे। एक राशि जब बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर दूसरी घटेगी तो पहली भी घटेगी। ठीक है, तो वहां अनुलोम अनुपात होता है। ठीक है, जैसे चाल गुणे समय में क्या है, अगर चाल को बढ़ाया जाए तब दूरी भी बढ़ेगी, अगर दूरी को घटाया जाए, यदि दूरी को घटाया जाए तब, यानी जब चाल को बढ़ाया जाएगा तब दूरी को भी बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं नंबर 2 पे, प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में हमको क्या करना है, लिखा है कि जब एक राशि को, क्या लिखा है, जब एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी घटे अथवा एक राशि को घटाने पर दूसरी बढ़े तब प्रतिलोम अनुपात होता है। अगर एक राशि को आपने घटाया है तो दूसरी राशि फिर बढ़ेगी, इसका अपोजिट होता है। इसका क्या होता है, अपोजिट। यहाँ पर हम लोग अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अनुलोम में हम लोग क्या है, एक नाम के सेम वही, कहने मतलब है अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ये हम लोग अनुलोम में जाना है। प्रतिलोम में इसका विपरीत होता है, प्रतिलोम में अनुलोम का ही विपरीत होता है। अनुलोम लिखा ऐसे देखिए, अनुलोम प्रतिलोम, अगर अनुलोम का आपको विपरीतार्थक शब्द बोला जाएगा तो प्रतिलोम होगा। अगर एक राशि प्रतिलोम में घटेगी तो दूसरी फिर बढ़ेगी, इसमें उल्टा होता है। अगर एक राशि आप घटाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक राशि को आप बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। वही यहाँ पर कह रहा है, यदि एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी घटे, अगर एक राशि बढ़ेगी तब दूसरी घटेगी, अथवा एक राशि को घटाने पर दूसरी बढ़े, तब प्रतिलोम अनुपात होता है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय में क्या लिखा है, समय को यदि घटाया जाए तब चाल बढ़ेगी, अगर समय को घटाओगे तो चाल है क्या है, अपने आप क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ेगी। अगर आप चाल को घटाओगे, मान लीजिए तुमने चाल को यहाँ पर घटाया है, क्या किया यहाँ पर, चाल को घटाया है, चाल को घटाया है, क्या किया है, घटाया। अगर चाल को यहाँ पर घटाओगे तो फिर समय क्या है, बढ़ेगा। समय क्या होगा बच्चा, यहाँ से बोलिए, बढ़ेगा। ये बात क्लियर है। अगर समय यहाँ पर घटेगा तो फिर चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ेगी। यदि समय यहाँ पर बढ़ेगा तो चाल को घटाना पड़ेगा। ये बच्चे एकदम समझ गए, क्लियर है ना यहाँ से। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा आगे का कौन सा अनुपात दिया गया है, देखते हैं आगे कौन सा अनुपात है हमारा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा अनुपात है। आगे हमारे सामने लिखा है, तीसरा है, होता है तीसरा, क्या होता है, ये तीसरा है, ये क्या है यहाँ से, तीसरा, और ये चौथा है, और यहाँ पर पांचवा। चलिए तीसरे में क्या, मिश्रित अनुपात, क्या है, मिश्रित अनुपात। इसमें क्या देखेंगे, लिखा दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल व द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होता है उसे हम मिश्रित अनुपात कहते हैं। क्लियर है, दो या दो से, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जैसे देखते हैं कि 3:1 पहला पद है, दूसरे पद में है 1:2, और तीसरे पद में है 4:3। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, कह रहा है प्रथम पदों का गुणनफल। तो प्रथम पद में यहाँ से ये वाला प्रथम पद है, और इसमें ये वाले अनुपात में अगर प्रथम पद हम देखेंगे तो 3 गुणा, इस वाले में अगर हम प्रथम पद देखेंगे तो ये 1 है, 1। फिर ये तीसरे वाले पद में अगर हम प्रथम पद देखेंगे, यह वहां से क्या है, 4 है मेरा। तो इसका हमें क्या करना है, इसका गुणनफल फिर अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल, द्वितीय पदों में गुणनफल क्या मेरा यहाँ से आएगा, तो द्वितीय पदों का गुणनफल में सर यहाँ से पहले वाले में अनुपात में द्वितीय पद मेरा 1 है, क्या है, 1 गुणा, दूसरे वाले पद में द्वितीय पद हमारा 2 है, 2 गुणा, तीसरे वाले में द्वितीय पद मेरा क्या है, 3 है, 3 गुणा 3, बराबर में क्या यहाँ से बनेगा मेरा अनुपात, देखिए 4 एकन 4 तिया 12, क्या बनेगा, 12 अनुपात 3 दूनी 6 एकन 6। अगर इसको अनुपात में अगर लिखोगे तो ये अभी विभाजित होगा, विभाजित अनुपात हमने क्या लिखाया था यहाँ पे, बोलिए सर, ए बटा बी में ही तो लिखाया था। तो ए यहाँ से क्या होगा मेरा 12, ए क्या होगा यहाँ पर 12 हो जाएगा, और बी कितना होगा 6, तो ये 6 एकन 6 दूनी 12। तो इसका अनुपात मेरा क्या यहाँ से बाबू बना, 2:1। इसका क्या होगा, सही से उत्तर, इसका आंसर आएगा, इसका सही, इस वाले प्रश्न का अगर आपसे उत्तर पूछा जाए तो ये वाला मेरा सही होगा, समझ गए। अब आते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात में क्या होता है, अगर आपको ये वीडियो, ये जो है क्लास कैसी लगी है, एकदम हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं
वर्गानुपात, वर्गानुपात में हमें कुछ नहीं करना, लिखा है किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे 4:5 का वर्गानुपात अगर आपको आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, बताने को कुछ नहीं है, इनका वर्गानुपात क्या, अगर वर्गों से बना अनुपात तो 4 का स्क्वायर हमको करना है। डेट यहाँ से क्या करना है बच्चा, 4 का स्क्वायर, अगर यहाँ 4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा 16 अनुपात 5 का अगर अनुपात वर्ग करोगे कितना बच्चा आ जाएगा यहाँ से 25। समझ गए, तो यही फिर मेरा क्या होगा, यहाँ से इसका उत्तर आएगा, यानी क्या मेरा यहाँ से अनुपात बनेगा 16:25। अब उसके बाद देखते हैं आधानुपात, आधानुपात में क्या, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूलों में जो अनुपात होता है उसे आधानुपात कहा जाता है। अब आधानुपात जैसे यहाँ 9:16, मान लीजिए पहले इसी का अगर हम आधानुपात निकालें, ठीक है, तो इसी का पहले चलिए पहले इसका देख लेते हैं आधानुपात। इसका क्या होगा, क्या कह रहा है कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद में वर्गमूलों में जो अनुपात होता है, तो वर्गमूल यहाँ 9 का वर्गमूल अगर निकालोगे तो 9 का वर्गमूल होगा 3 अनुपात 16 का वर्गमूल होता है बाबू यहाँ से 4। तो यही फिर मेरा क्या होगा, इसका सही राइट आंसर आएगा। अगर इसका आधानुपात पूछ रहे, कहे बताओ इसका आधानुपात, तो इसका आधानुपात इसका आधानुपात इस 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4:25 का वर्गमूल क्या निकालोगे 5, ये मेरा आ जाएगा इसका आधानुपात। अब इन्हीं का अगर वर्ग कर दोगे तो वो वर्गानुपात होता है। आधानुपात जो होता है, आधानुपात अगर उस आधानुपात का अगर आप वर्ग करोगे तो वो हमारा वर्गानुपात कहलाता है, और अगर उसी आधानुपात का अगर हम वर्गमूल निकाल देते हैं तो वो फिर आधानुपात होगा। और वर्गानुपात क्या होता है, किसी भी अनुपात जो संख्याएं हमारे अनुपात में दी जाती हैं उनका अगर हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है हमारा किसमें, आधानुपात में, और स्क्वायर होता है मेरा वर्गानुपात में। अगर स्क्वायर करोगे तो वर्गानुपात निकल कर आएगा उसी संख्या का, और अगर उस संख्या का स्क्वायर रूट निकालोगे जा करके तो आधानुपात आता है। बात समझ में आई आपके, क्लियर है यहाँ से। तो अगर यहाँ से वर्गानुपात इस 4:5 का वर्गानुपात आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताने को 16:25। मान लीजिएगा यहाँ से एक और प्रश्न हम अगर यहाँ से कराते हैं, देखते हैं यहाँ से अगर ले पहले तो ये बताइएगा 6:8 का वर्गानुपात बताइए, तो इसका वर्गानुपात क्या बताना, 6 का स्क्वायर करोगे तो बाबू यहाँ से 36 करोगे, 8 का स्क्वायर अगर करोगे तो 64, यही मेरा क्या होगा, इसका वर्गानुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गानुपात कहलाएगा। समझ गए, क्लियर है एकदम राइट। चलिए आप इसके अब आगे का और देखते हैं कौन सा भाग है। ये 5 हमने यहाँ पर अभी देख लिए हैं, 5 देख लिए हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगला जो हमने लिखा है यहाँ पर तिहरानुपात, तिहरानुपात में क्या होता है, देखिए देखिएगा, तिहरानुपात में लिखा है किसी अनुपात के प्रत्येक पद, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करिएगा और हमको बताइएगा एकदम ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमको एकदम बताएं। आप सभी लोग एकदम, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समझ गए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास कैसी है। आज की जो क्लास है इसको समझना बहुत ही अनिवार्य है, समझ गए क्यों, क्योंकि इसके आगे जितने भी प्रश्न होते हैं हमारे को इन्हीं अनुपातों के ऊपर चलते जाते हैं, और वहाँ पर तिहरानुपात पूछेगा, कहीं आधानुपात पूछेगा, किसी का वर्गानुपात पूछेगा, किसी का अनुलोम पूछता है, तो कहीं पर किसी का प्रतिलोम पूछने लगता है हमसे। तो ये जो है एकदम, ये हमको इसका क्या है, ज्ञान होना हमको चाहिए कि कौन सा तिहरानुपात होता है, कौन सा आधानुपात होता है, कौन सा हमारा प्रतिलोम होगा, कौन सा हमारा अनुलोम होगा, समझ गया, कौन सा हमारा वर्गानुपात होता है। क्लियर। चलिए तिहरानुपात में क्या लिखा है, लिखा है कि अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरानुपात कहलाता है। जितने भी पद दिए जाएं तो उनका घन जो हो करोगे, उनका घन ही क्यूब रूट, क्यूब उनका क्यूब अगर कर दोगे, अगर क्यूब रूट करोगे तो वो तिहाई अनुपात हो जाता है, और अगर क्यूब करोगे तो वो तिहरानुपात कहलाता है। ये समझ गए ना, तिहरानुपात। तो वैसे हम क्या कहते हैं, तिहरानुपात कहते हैं किसी भी अनुपात का घन अगर उसका क्यूब कर दोगे तो वहाँ से जो क्यूब हमारा प्राप्त होता है वह क्यूब ही हमारा तिहरानुपात कहलाता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3:4 का तिहरानुपात बताइए, तो 3:4 का अगर तिहरानुपात यहाँ से निकालोगे तो 3 का अगर घन करोगे तो 3 का घन क्या होता है, 3 का घन, 3 का घन करोगे तो 3 का घन यहाँ से क्या करोगे, 3 का इसका घन करना है, इसका क्या कर देना है 3 का घन, 3 का घन कर दोगे और अनुपात में क्या लिख दोगे 4 का घन, 4 का घन।
तो बराबर में क्या लिखोगे, 3 का घन होगा, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, क्या हो जाएगा 27 अनुपात 4 का घन करोगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64। इस प्रकार से ये जो प्राप्त होता है 27 अनुपात 64 जो होता है हमारा क्या होगा, तिहरा अनुपात होगा। क्लियर। आगे आगे आते हैं तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात, इसी का जो घनमूल होता है वो तिहाई अनुपात कहलाता है। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। क्लियर है। जैसे यहाँ से लिखा है 64 और 125 का तिहाई अनुपात बताइए क्या होगा। तो 64 और 125 का तिहाई अनुपात अगर यहाँ से निकालोगे तो इसका घनमूल क्या है, घनमूलों से बना। तो घनमूल यहाँ से इसका घनमूल निकालोगे 64 का घनमूल निकालोगे बच्चा, तो 64 का घनमूल क्या निकल कर आएगा मेरा, तो बोलिए सर यहाँ से 4 अनुपात 64 का घनमूल 4, 64 का घनमूल घनमूल 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा यहाँ से बच्चे 4, और 125 का अगर घनमूल आपसे बोला जाए घनमूल, तो 125 का घनमूल क्या होगा 5। तो यहाँ 4 अनुपात हम क्या लिखेंगे 5। इस प्रकार से 64 और 125 का तिहाई अनुपात जो होगा 4 अनुपात 5 होगा। समझ गए, एकदम क्लियर है। ये इतने हमने पार्ट समझ लिए अनुपात। तो अनुपात के जो इतने प्रकार का जो अनुपात होता है हमारे पास आता है। क्लियर है। ये कौन सा होगा, ये 6 नंबर होगा, ये 7। तो हमने अनुपात के टोटल हमने पार्ट कितने देखे, 7 प्रकार का अनुपात जो होता है उसके ऊपर हमको प्रश्न हमको हल करने होते हैं। अनुपात के जो 7 प्रकार होते हैं उन्हीं के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं, समझ गए। अब इसके बाद हम देखेंगे समानुपात प्रपोर्शन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, प्रपोर्शन। समानुपात क्या होता है, एवं अनुपात और समानुपात दोनों होते हैं। अनुपात का यहाँ पर एक और चीज है बढ़िया सा, अनुपात का यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, अनुपात का जो निशान होता है, अनुपात अनुपात को जो सिंबल किया जाता है इस प्रकार से, ये है अनुपात। इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो ऐसे निशान लगाया जाता है ये अनुपात का निशान है। काय का निशान है, अनुपात। ये बात एकदम क्लियर है, इसी को हम अनुपात कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं समानुपात क्या होता है। ये अनुपात हमने समझ लिया, ये जो सिंबल आता है इस प्रकार का जो निशान आ जाएगा बन करके, तो वो हमारा अनुपात होता है। वो हम समझ जाना, हमको वहां पर तुरंत अनुपात दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं समानुपात। चलिए आगे आ गया मेरा समानुपात। समानुपात में देखते हैं क्या लिखा है, प्रोपोर्शन समानुपात। लिखा कि 4 राशियों में जो पहली व दूसरी राशि का अनुपात तथा तीसरी व चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो तब वहां समानुपात होता है। समझ गए क्या कह रहा, पहली व दूसरी राशि का अनुपात तथा तीसरी व चौथी राशि का जब अनुपात बराबर होगा तब वहां पर हमारा क्या होगा, समानुपात होता है। समझ गए एकदम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने हमने यहाँ पर मान लिया, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है जैसे, और समानुपात, समानुपात होता क्या है, पहले इसकी राशि देख लो। जैसे कोई यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसे प्रश्न आता है, ऐसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ से हम जो समानुपात लिख सकते हैं, समानुपात, तो समानुपात हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, समानुपात बराबर, ये मेरा समानुपात का सिंबल होता है। ये क्या है सिंबल यहाँ से, समानुपात। ठीक है। अनुपात का तरह 2 बार अगर लगातार ऐसे लिख दिया जाए तो वहां पर समानुपात हो जाता है। क्या कह रहा है, पहली वाली राशि और दूसरी राशि का अनुपात और तीसरी व चौथी राशि का जो अनुपात होगा वह हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब वहां पर हमारा क्या होगा, समानुपात होता है। समझ गए। उसके बाद समानुपात का पहला एक ही भाग यहाँ पर होता है, वो होता है मेरा विततानुपात। तो विततानुपात में अब क्या देखेंगे, लिखा है कि 3 राशियां इस प्रकार हों कि पहली जो राशि है वो दूसरी, पहली राशि अनुपात दूसरी राशि बराबर में दूसरी राशि अनुपात तीसरी राशि, तब तीनों में विततानुपात होता है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, देखे हैं यहाँ पर ए अनुपात बी है और यहाँ पर बी अनुपात सी लिखा है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, अगर कोई यहाँ से संख्या लिया जाए तो संख्या में हम ऐसे लिख सकते हैं 2
अनुपात में 4, फिर बराबर में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 4 अनुपात में 8, इस प्रकार से। तो ये वाला क्या है मेरा, यहाँ से पद बी है, बी है। तो यहाँ से अगर हम विततानुपात का यहाँ पर लिखेंगे तो विततानुपात हम यहाँ बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि बी, 2 बार बी है तो बी स्क्वायर बराबर हम ए और गुणे में सी लिख सकते हैं ना, ए गुणे में सी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए गुणा में सी लिख सकते हैं। चलिए एकदम समझ गए। अब यहाँ से इसके बाद एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि बताइएगा मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती यही विततानुपात से ही मध्यानुपाती निकलता है, मध्यानुपाती अगर मध्यानुपाती यहाँ देखेंगे तो मध्यानुपाती बी क्या होगा, यहाँ पर मध्य पद, बी कहाँ पर है, बीच में है, तो मध्यानुपाती यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी, क्या लिख सकते हैं बी। अगर यहाँ से बी बराबर निकालोगे तो जो हमारा पद निकलता है वो हमारा मध्यानुपाती पद कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ गए एकदम। ये हमने यहाँ पर सभी देखा है कि रेशियो और प्रपोर्शन में हम किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब हम रेशियो के बाद हम अनुपात में हम अनुलोम प्रतिलोम, वर्गानुपात, मूलानुपात, घन के ऊपर आधारित प्रश्न, फिर उसके बाद समानुपात में समानुपात और विततानुपात, ये हमारा समानुपात का सिंबल है। समझ गए एकदम, क्लियर है। हाँ ठीक है, अब हम इसके जो प्रश्न हैं, अभ्यास हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। समझ गए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब हम कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।